सादत हसन मंटो। शायद ही ऐसा कोई साहित्य प्रेमी हो जिसने ये नाम ना सुना हो। वे हिंदी तथा उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। मंटो कहानीकार होने के साथ साथ फिल्म और रेडियो के पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। उनकी कई सारी कहानियों में से खोल दो, बू, ठंडा गोश्त और टोबा टेक्सिंग ये कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियों पर लगाए गए अश्लीलता के आरोप की वजह से मंटो काफ़ी विवाद में रहे। उन्हें अदालत तक जाना पड़ा। मंटो की निजी जिंदगी की वो दास्तान नंदिता दास द्वारा निर्देशित की हुई फिल्म मंटो में दिखाई गई, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो का किरदार निभाया था। मंटो का जन्म 1912 में और देहांत 1955 में हुआ था। उनकी कहानियाँ भारत और पाकिस्तान की उसी समय की स्थिति दर्शाती है। वो वक्त गुजर गया, मंटो भी ना रहे, पर इतने सालों बाद भी उनका साहित्य आज भी असरदार है। वाचकों की मंटो से मुलाकात उनकी कहानियों के जरिए होती रही, पर कुछ लोग मंटो की कहानियों को, उनके विचारों को अलग अलग तरीकों से लोगों के सामने पेश करते रहे। ऐसे ही एक कलाकार हैं मोहित शर्मा। मोहित ने मंटो की कहानी टोबा टेक्सिंग को एक वन मैन प्ले के रूप में पेश किया। मोहित अकेले ही उस कहानी के 15-16 विभिन्न किरदारों को मंच पर जीवित करते हैं। यही नहीं, बल्कि उन्होंने सूफी कवि रूमी तथा मंटो इन दो किरदारों को लेकर रूमी और मंटो नाम का नाटक लिखा, निर्देशित किया और स्टेज पर खुद साकार भी किया। तो आइए आज बुकशेल्फ चैनल पर बातचीत करते हैं मोहित शर्मा से। किताबों और साहित्य से जुड़े हुए विभिन्न लोगों को आपके सामने पेश करने का बुकशेल्फ का ये एक छोटा सा प्रयास। हाय मोहित। हाय एवरीबॉडी। बुकशेल्फ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मंटो ने आपको क्यों आकर्षित किया? मंटो क्यों चुना आपने? मैंने ये मंटो की कहानी हमने काला घोड़ा फेस्ट में उसकी रीडिंग्स की थी, टोबा टेक्सिंग की जी। मैंने सोचा इसको सोलो करके देखते हैं। फिर जब कहानी तैयार हो गई, लोगों को पसंद आ गई, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि टोबा टेक्सिंग सोलो कैसे कर सकते हो आप, बिकॉज उसमें 19 कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो शायद मुझे ये बात स्ट्राइक नहीं हुई थी, इसीलिए मैं कर गया। अगर स्ट्राइक हो गई होती तो मैं नहीं करता। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस में। हाँ, इस केस में डेफिनेटली। अच्छा, तो मैंने वो टोबा टेक्सिंग का इनका सोलो परफॉर्मेंस देखा है। आप कहीं भी आप महसूस नहीं करोगे कि ये एक आदमी कर रहा है, 19 अलग अलग लोग आपके सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये आपने कंसेप्चुलाइज कैसे किया कि ये सोलो एक्ट को ऐसे करना है? अगर बहुत ऐसे क्रिएटिव भाषा में बोलूँ तो मैं मोर ऑफ अ रियाज इट स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। हाँ, वो कहानी अपने आप में इतनी हार्ड हिटिंग है, और दूसरी वजह शायद ये हो सकती है कि वो कहानी अभी भी वैलिड है अनफॉर्चुनेटली। चाहे आप बलूचिस्तान की बात करो, कश्मीर की बात करो, आप गाज़ा की बात करो, फ़लस्तीन की बात करो, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी वैलिड है। और वो शायद मैं इसलिए गोइंग बैक टू दैट स्टोरी अगेन एंड अगेन वाज क्योंकि मेरा होम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है, जस्ट बाय नेचर ऑफ, क्योंकि उस जगह पे वो हुआ था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पार्टीशन के पहले लाहौर में थे, तो वो कहीं कनेक्ट एक बनता है। तो आपकी पर्सनल लाइफ और उस कहानियों को आपने रिलेट किया और कनेक्ट हुआ आपको, तो आपने मंटो को पढ़ा और उसके बाद रूमी और मंटो ये प्ले आपने किया। तो ये आइडिया कैसे आया? मैं सोचता था कि वो एक जो इटर्नल डिबेट है कि आर्टिस्ट अगर अपने काम के बारे में बात करे या उनको अगर ये दोनों मिल जाए तो सोचें कि यार ये सब जो चल रहा है, मतलब ज़मीन पे जो हम इतने मशहूर हो गए हैं, क्या वाकई हमने इतना ग्रेट लिखा था या इतना ग्रेट हमने पोइट्री कही थी? रूमी ने लिखा नहीं, उन्होंने कहा ही है। तो वो एक क्यूरोसिटी था, तो उसकी वजह से मैंने सोचा इन दोनों को मिलवाना चाहिए। लिखा भी मैंने है और उसमें बहुत ह्यूमर बहुत है, सटायर सार्केज़म तो है ही, और सीरियस बातें भी करते हैं। वो रूमी की पोइट्री है। और एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि इसको मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में करना है मुझे। बातें हैवी करनी है, लेकिन जो तरीका होगा, फॉर्म होगी, वो सिंपल रखनी है। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द वे वी टॉक, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो मंटो की कहानियों पर, मंटो के साहित्य पर और मंटो पर आधारित नाटक आप करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके आप शोज़ करते हैं, तो अलग अलग जगह का रिस्पांस कैसा है? मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा मंटो को, क्योंकि मंटो ज़िंदगी भर भी वो जो उनके स्याह हाशिए बोले या ब्लैक मार्जिन्स, वो ब्लैक मार्जिन्स के उस तरफ ही थे। वो ब्लैक ही रहे बेचारे, है ना, या समाज ने उनको ब्लैक करार दिया। तो इतना उनका एक्सेप्टेंस वाज ओवरवेलमिंग। और मंटो की मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है,
जो मैं शेयर करना चाहता हूँ व्यूअर्स के साथ भी। हम लोग जब ये नाटक करते हैं, टोबा टेक सिंह सोलो प्ले या रूमी मंटो ना, इंटरेस्टिंगली if not 80-70% of the people who respond to Facebook events or come for the shows, 60 to 70% are females. Okay. Rumi I can understand because he's gentle, he talks about finer things in life, ये वो पोइट्री है वो सब। लेकिन मंटो शायद कोई सुपरफिशियल लेवल, अगेन जज करने वाली बात है, सोच भी नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो मंटो कहीं ना कहीं औरत की बहुत इज्जत करते थे। अगर वो प्रोस्टिट्यूट के बारे में भी बात करते थे तो वो इसलिए बात नहीं करते थे टू टिटिलेट, हालांकि ऑब्ससेनिटी के लिए उनके बाद 6 या 7 बार केसेस वेसेस चले, लेकिन ही रियली रिस्पेक्टेड द ह्यूमन इनसाइड, नॉट जस्ट बिकॉज शी वाज अ वुमन। इसलिए शायद वो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बनता है। तो उसका रीज़न आई थिंक द सेंसिटिविटी दैट मंटो हैड एज अ ह्यूमन बीइंग, इट रिफ्लेक्ट्स इन हिज राइटिंग्स। दो देखने में लगेगा अरे यार ये तो वायलेंट है, जैसे खोल दो ठंडा गोश्त, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि हम कितने क्रूर हैं, मे बी मेन लार्जली। तो इसलिए आई थिंक विमेन आइडेंटिफाइड अ लॉट विद मंटो। तो आपने लगभग कितने शोज किए टोबा टेक सिंह और इसके रूमी और मंटो? 80 टोबा टेक सिंह के 80 हो गए हैं, करीबन 4-4.25 साल हो गए उसको। और रूमी मंटो हमने पिछले साल ओपन किया था तो उसके करीबन 17-18 शोज हो गए हैं। और इन 2 प्लेस के अलावा आपने और कौन कौन से प्लेस किए? एक डोरिस लेसिंग करके नोबल लॉरिएट राइटर रही हैं, उनका एक शॉर्ट स्टोरी है जो मोनोलॉग के जैसे लिखा हुआ है, नॉन पोस्टेड लव लेटर। तो मैंने उसको डायरेक्ट किया था। अंकिता श्रीवास्तव एक एक्टर है, उन्होंने उसमें, वो भी सोलो परफॉर्मेंस है। श्रीलाल शुक्ल का नॉवल है राग दरबारी जी, उसको मैंने उसके एक एक्सर्प्ट को अडेप्ट किया था, मेरा भारत महान विद अ क्वेश्चन मार्क। देन स्टैंड अप कॉमेडी है, वो न्यूज़पेपर के जैसा है, रोज़ नया चाहिए। अच्छा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मोहित एक्टर, राइटर, डायरेक्टर है ही थिएटर में, उसके अलावा वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, इन्होंने टेलीविज़न पे भी काम किया है, इन्होंने सुनील ग्रोवर के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। आखिर मैं पूछना चाहूँगा कि आप नाटक क्यों करते हैं? थिएटर एक एक्टर इसलिए करता है क्योंकि वो एक्टर का मीडियम है। थिएटर ऑल्सो इज़ लाइक अ लैब फॉर एन एक्टर। तो जब वो लैब का एक दीवार आप खोल देते हो वो स्टेज बन जाती है। तो इसलिए आई थिंक इसेंशियली बिकॉज आप एंजॉय करते हो, कोई भी फॉर दैट मैटर, आई थिंक आप खाना भी बनाते हो, आप झाड़ू भी मारते हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको एंजॉय करते हो। तो बाद में आप दुनिया को ब्लेम करते हो, अरे यार मैंने इतना अच्छा झाड़ू मारा था, लोगों को पसंद ही नहीं आया, सो सफाई हो गई। बुकशेल्फ ने आज तक अलग अलग किताबों को आपके सामने रखा है, लेकिन इन किताबों के पीछे जो चेहरे हैं, जैसे लेखक, प्रकाशक, किताबों का डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर्स, इन सारे चेहरों से भी आपको रूबरू कराना ये बुकशेल्फ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज हमें खुशी है कि मोहित शर्मा जैसे एक कलाकार से हम आपकी बातचीत करवा पाए, जिन्होंने साहित्य को एक अलग माध्यम से लोगों के सामने रखा है। आज इनसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू मोहित। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू बुकशेल्फ फॉर हैविंग मी, थैंक यू मंदार एंड एंटायर टीम, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुकशेल्फ के नए वीडियो का नोटिफिकेशन अगर अपने मोबाइल पे चाहते हैं तो यहाँ पे एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई किताब, एक नया चेहरा, एक नई बात लेकर। स्टे ट्यून्ड।